अभी अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। जैसे ही ये वाक्य टीवी स्क्रीन पर चलता है, पूरे देश का माहौल बदल जाता है। मंत्रालयों में फाइलें थम जाती हैं, नेता अचानक चुप हो जाते हैं और विकास कार्यों की गाड़ियां ब्रेक लगाकर किनारे खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो चुकी होती है। लेकिन आखिर ये आचार संहिता है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नियमों का सेट है या फिर ये लोकतंत्र का असली पहरेदार है? भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा नैतिक संविधान है जो चुनाव के दौरान सरकार और नेताओं के आचरण को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्ताधारी दल अपनी शक्ति, सरकारी संसाधनों और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके चुनावी फायदा ना उठा सके। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी राज्य या देश के चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, उसी क्षण से आचार संहिता लागू हो जाती है और तब तक लागू रहती है जब तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। इस दौरान सरकार कोई नई योजना घोषणा या नीति परिवर्तन नहीं कर सकती। कोई नया सड़क निर्माण, पुल उद्घाटन, सरकारी भवन का शिलान्यास या मुफ्त वितरण योजना चालू नहीं की जा सकती। सिर्फ वही परियोजनाएं जारी रह सकती हैं जो आचार संहिता से पहले शुरू हो चुकी थी। उदाहरण के तौर पर अगर पटना मुजफ्फरपुर हाईवे का निर्माण पहले से चल रहा है तो उसका काम जारी रहेगा, लेकिन अगर कोई मंत्री अचानक जाकर नई सड़क या पुल की घोषणा करे तो उसे चुनाव आयोग तुरंत रोक देता है। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। जैसे ही दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों की घोषणा की खबर आई, पटना से लेकर भागलपुर तक प्रशासनिक हलचल मच गई। सरकारी विभागों में एक ही सवाल गूंजने लगा, अब क्या टूटी सड़क भी नहीं बनवा सकते? इस सवाल के पीछे जनता की सच्ची चिंता थी। दरअसल बिहार के कई हिस्सों में बारिश के कारण सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन चुनाव की तारीखें आते ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD को सारे काम रोकने पड़े। अब कोई सड़क बन सकती थी तो सिर्फ तभी जब इलेक्शन कमीशन से बाकायदा लिखित अनुमति मिल जाए कि ये जन सुरक्षा से जुड़ा कार्य है, ना कि वोट खींचने का प्रयास। 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा समस्तीपुर हाईवे पर बहुत ही खराब था। गड्ढों में गाड़ियां फंस जाती थीं और दुर्घटनाएं हो रही थी, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लागू थी, विभाग कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर स्थानीय प्रशासन ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेजी, जिसमें सड़क की स्थिति और जन सुरक्षा का हवाला दिया गया। आयोग ने अनुमति दी, पर शर्त ये रखी कि मरम्मत कार्य का कोई प्रचार या उद्घाटन नहीं होगा। नतीजा काम हुआ, लेकिन बिना किसी रिबन काटे या बिना किसी नेता के चेहरे के। आचार संहिता का इतिहास कैसे शुरू हुआ? अब अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो आचार संहिता की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब केरल विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार में सरकारी संसाधनों का खुलकर इस्तेमाल किया। तब चुनाव आयोग ने पहली बार एक आचार संहिता तैयार की, लोकतंत्र निष्पक्ष रह सके। बाद में 1979 में इसे औपचारिक रूप से देश भर में लागू किया गया। आज ये भारत के चुनावी इतिहास की सबसे सख्त और सबसे चर्चित नीति बन चुकी है। आचार संहिता के दौरान क्या नहीं किया जा सकता? अगर सरकार कोई नई योजना या परियोजना की घोषणा नहीं कर सकती, सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर नहीं छप सकती है, मंत्री सरकारी गाड़ी, हेलीकॉप्टर या संसाधनों का प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिक कार्य में शामिल नहीं किया जा सकता, सार्वजनिक धन का उपयोग वोटरों को लुभाने के लिए नहीं किया जा सकता, मतदाताओं को किसी तरह का उपहार, पैसा या लाभ देने पर रोक होती है। ये सब सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब कोई नेता इसका उल्लंघन करता है तो नतीजे गंभीर होते हैं। महाराष्ट्र 2014 मंत्री का ट्रांसफर हुआ था। 2014 में महाराष्ट्र में एक मंत्री ने स्कूल भवन का उद्घाटन कर दिया, जबकि आचार संहिता लागू थी। चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस मंत्री का तबादला कर दिया और चेतावनी जारी की।
उत्तर प्रदेश 2017 शिलान्यास पर रोक। 2017 में चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय ने 25 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करने की योजना बनाई थी। आयोग ने सभी पर रोक लगाई और कहा विकास को वोटों से नहीं जोड़ा जा सकता। तमिलनाडु 2019 AIADMK पोस्टर विवाद में चेन्नई में सरकार ने अपने प्रचार पोस्टरों में मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाई थी, जबकि MCC लागू थी। ECI ने आदेश दिया कि सभी पोस्टर 24 घंटे में हटाए जाएं और प्रशासन ने रात भर में 5000 से ज़्यादा बैनर हटा दिए। बिहार 2020 एक नेता ने बाढ़ राहत सामग्री पर अपनी पार्टी का झंडा और नाम छपवा दिया। EC ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए FIR दर्ज कराई। नेता को सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ी। 2009 में मध्य प्रदेश में एक मंत्री ने स्कूल में बच्चों को मुफ्त साइकिलें बांटी। EC ने तुरंत कार्यक्रम रद्द करवा दिया और चेतावनी दी। 2019 में प्रधानमंत्री की बायोपिक PM नरेंद्र मोदी रिलीज होने वाली थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी रोक लगा दिया क्योंकि इसे चुनावी प्रचार माना गया। 2022 में उत्तराखंड चुनाव में हेलीकॉप्टर से नोट गिराने की अफवाह पर इलेक्शन कमीशन ने जांच बिठाई और पता चला कि यह अफवाह थी, लेकिन आयोग ने तुरंत अफसर तलब कर लिया। आचार संहिता के दौरान जरूरी और जनहित से जुड़े कार्य जारी रहते हैं, जैसे टूटी हुई सड़क की मरम्मत, आसपास बिजली जल आपूर्ति जैसी सेवाएं, पहले से स्वीकृत योजनाओं का काम, प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति से जुड़े राहत कार्य। लेकिन फर्क ये होता है कि इन कामों का प्रचार या उद्घाटन नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन देश भर में फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्विलेंस टीम SST भेजता है। ये टीमें 24 घंटे निगरानी करती हैं कि कहीं कोई नेता पैसे बांट रहा हो, मतदाताओं को प्रभावित कर रहा हो या सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने 10,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की, जिनमें कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल थे। ये सब दिखाता है कि आचार संहिता कितनी सख्ती से लागू होती है। आचार संहिता तोड़ने की सज़ा अगर कोई व्यक्ति या पार्टी आचार संहिता तोड़ती है तो चुनाव आयोग FIR दर्ज करवा सकता है, प्रचार पर रोक लगा सकता है और उम्मीदवारी रद्द कर सकता है, अधिकारी का ट्रांसफ़र या सस्पेंशन कर सकता है। इसलिए चुनाव के मौसम में नेता भी डरते हैं कि कहीं इलेक्शन कमीशन की नज़र ना पड़ जाए। मीडिया को भी एक जिम्मेदारी दी जाती है कि वो किसी भी राजनीतिक प्रचार को पेड न्यूज़ के रूप में ना दिखाएं। 2019 में कई चैनलों को चेतावनी दी गई जब उन्होंने कुछ नेताओं के भाषणों को विज्ञापन की तरह दिखाया। अब तो इलेक्शन कमीशन के पास एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC होती है, जो हर चैनल और अखबार की निगरानी करती है। बिहार में अब माहौल ऐसा है कि सरकारी इंजीनियर कहते हैं काम करना है पर बोलना नहीं है, नेता कहते हैं रैली करनी है पर सीमा के भीतर, और जनता कहती है अब देखेंगे कौन नियम तोड़ता है। दरअसल यही आचार संहिता की ताकत है। ये सत्ता और जनता के बीच एक नैतिक दीवार खड़ी करती है ताकि दोनों का रिश्ता पारदर्शी रह सके। अगर सोचे तो आचार संहिता कोई कानूनी हथियार नहीं बल्कि एक नैतिक अनुशासन है। ये हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं है बल्कि समान अवसरों का वादा भी है। जब चुनाव आते हैं तो आचार संहिता उस वादे की रक्षा करती है, चाहे सरकार किसी की भी हो।